जो भी विकास का काम होगा मैं उसमें भागीदारी रखूंगा अपनी। कि जो हमारी पहली प्राथमिकता है वो सिर्फ विकास है। ये चुनाव ना मैं पैसे के लिए लड़ रहा हूँ या कहीं कोई गरीब है उसके किसी मकान की बात हो। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर। आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आज मैं उपस्थित हूं जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 के चंडौस ब्लॉक में, जहां की प्रत्याशी हैं धर्मवती देवी, जिनको समर्थन दे रहे हैं दीनू पंडित जी। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं जिला पंचायत चुनाव को लेकर। सर, आपका HBN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि पहले आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, मैं दीनू पंडित हूँ, ग्राम कसेरू, जिला अलीगढ़, ब्लॉक चंडौस, तहसील गवाना, और वार्ड नंबर 14 से जो हमारे गांव के प्रत्याशी हैं उनके जो पति हैं वो राजकुमार जी हैं, उनकी धर्मपत्नी धर्मवती देवी इस बार से चुनाव लड़ रही है 14 नंबर वार्ड से जिला पंचायत का, क्योंकि सीट रिजर्व है, आपको सब जानकारी है। तो इस वजह से हम उनके समर्थक हैं, हम उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करते हैं। जी सर, आपको इस क्षेत्र में लोग किससे जानते हैं, आपके नाम से, आपके काम से? देखिए, लोग उन्हें शौक है, उन्हें नाम से जाना जाए, और मेरी ये जिद है कि मुझे काम से पहचाना जाए। तो लोगों को बहुत अलग अलग अपनी अपनी राय रहती है, मगर मुझे ये शौक है कि मुझे काम से पहचाना जाए। मेरा क्षेत्र में जो भी नाम है, जो भी मुझे जनता, जो भी मेरे ग्रामवासी, जो भी मेरे क्षेत्रवासी, सभी मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं, भरपूर समर्थन मेरा कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, मेरा मान सम्मान कर रहे हैं। तो उन्हें भरोसा है मुझ पर कि हाँ भाई, ये जिस आदमी के साथ है कंधा से कंधा मिला के चलेगा, उसका काम करेगा। जो भी विकास का काम होगा मैं उसमें भागीदारी रखूंगा अपनी। जो भी विकास का काम होगा उनसे, कहीं बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। देखिए, जब राजनीति में आप आते हो तो आप ना कोई जाति बिरादरी मानते हो, ना कोई मंदिर मस्जिद मानते हो, सब समान होता है। तो इसी वजह से हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम इनसे कंधे से कंधा मिला के काम करें और अपने क्षेत्र का, अपने ग्राम का और अपने सभी के साथ जुड़ के अपना विकास की राह पे हम चलेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे जिला पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो इसको लेके आपकी क्या क्या योजना है, क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और भी काफी लोग वार्ड में लड़ रहे हैं। ये जनता का निर्देश होता है, जनता की मांग होती है कि किसे आप जिता रहे हैं, किसे हरा रहे हैं। चुनाव हम जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद में हमारी पहली प्राथमिकता, मैंने आपसे कल भी कहा था, एक इंटरव्यू हुआ था हमारा, उसमें भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारी पहली प्राथमिकता है वो सिर्फ विकास की है, क्योंकि हमें यहाँ 5 साल पूरा विकास करना है और हमें अगली बार फिर चुनाव लड़ना है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे काम करना ही होगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। शिक्षा की बात हो या युवा भाई हैं उनके रोजगार की बात हो, या कहीं कोई गरीब है उसके किसी मकान की बात हो, पेंशन की बात हो, बहुत अन्य समस्याएं क्षेत्र में। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे मैं गांव में जा रहा हूँ, जिस जिस घर में जा रहा हूँ, वहाँ कई समस्या लोगों की मिल रही है। मैंने एक डायरी अपनी बना रखी है पर्सनल, उसमें काफी समस्या, काफी गाँव की, कहीं नल की दिक्कत है, कहीं बिजली की समस्या है, किसी का खंबा है लाइट का, घर पे गिरने वाला है, तो बिजली वालों से भी बात करेंगे इस सब विषय में। तो कई चीजें ऐसी हैं कि हम उसमें बिल्कुल एक एक चीज हम लिख रहे हैं अपनी डायरी में पर्सनल, और उसको चुनाव जीतने के बाद में हम बिल्कुल पूर्ण रूप से, ये मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता सिर्फ विकास है। ये चुनाव ना मैं पैसे के लिए लड़ रहा हूँ, ना मैं नाम के लिए लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ विकास के लिए लड़ रहा हूँ। विकास होगा, मेरा नाम होगा, क्षेत्र मुझे जानेगा, क्षेत्र मुझे प्यार करेगा, मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। सर, आपको इस चुनाव को लेकर जो आपके क्षेत्र के लोग हैं उनसे क्या उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, क्षेत्र के लोगों का ही प्यार था कि जो मैं ये सीट, आप पता है रिजर्व है, रिजर्व सीट पे भी मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ इनके साथ समर्थक हूँ मैं इनका। तो लोग इन्हें भी प्यार कर रहे हैं, मुझे भी प्यार कर रहे हैं। तो जब लोग मुझे वोट दे रहे हैं, मेरे नाम से वोट दे रहे हैं, तो उन्हें ये उम्मीद होती है जब वोट देता है आदमी कि हाँ भाई, अगर कोई बात होगी तो हम इससे कह देंगे, अगर ये इससे कहेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। तो मैं भी आपको आश्वासन देता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे ग्रामवासियों को आश्वासन देता हूँ कि जो आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो उस पर मैं बिल्कुल सोने जैसा खरा उतरने का काम करूंगा। आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, ये मेरी जिद है।
और ये मेरा वादा है कि मैं सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को विकास करने के बाद उनका दिल जीतने में कामयाब हूँ। तो जैसे आप अभी फील्ड में जाते हो तो लोगों से मिलते हो, तो उनसे क्या चुनावी वादे करते हो कि हम क्या करेंगे? वही ग्रामीण क्षेत्रों में आप भी समझदार हैं, मीडिया कर्मी भी समझदार हैं, सब जनता का वही काम है। यहाँ कोई इतनी बड़ी कोई शहरीकरण की समस्या नहीं होती है, ग्रामवासियों की छोटी छोटी समस्या होती है। मगर बहुत नेता ऐसे होते हैं कि इसमें झूठे वादे करके और लोगों से वोट लेके 5 साल लौटने का काम नहीं करते। अब मैं जिस भी गांव में जाता हूं तो सबसे पहले तो उनकी एक ही बात होती है कि 5 साल वोट के टाइम पे सब आते हैं, उसके बाद कोई लौटता नहीं है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हम चुनाव जीतने के बाद में हर गांव जाएंगे और जो हमने उनकी डायरी में अभी लिखा है, लिखने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता जिस भी गांव की हम लिख रहे हैं, किसी में बिजली की, किसी में पानी की, उसको पूरी समस्या को समाधान करेंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ये पूरा वादा करके हम क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरे गांव में जा रहे हैं और जो समस्याएं बस उन्हें लिख रहे हैं। और ज्यादातर ग्रामीण समस्या यही होती है। देखिए, कहीं सड़क नहीं है, किसी की नाली की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी की बिजली की समस्या है। अगर ये भी 3-4 समस्या खत्म हो जाए तो इतना बड़ा कोई गांव में समस्या होती नहीं है। मगर ये छोटी छोटी समस्या भी, काफी लोग हैं जो काफी नेता होते हैं, वो सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं और लूटने का काम करते हैं, मगर कोई भी विकास की बात नहीं करता है। तो मेरी कोई, मैं जब भी जिधर से भी आता हूँ वहीं आता हूँ कि फर्स्ट प्राथमिकता मेरी जो है वो विकास होगी और हर गांव जाऊंगा, क्षेत्र के एक भी गांव नहीं छोड़ूंगा। अपनी सम्मानित ग्रामवासियों, सम्मानित क्षेत्रवासियों की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे वोट दें, मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनका पूरा सपोर्ट करें। चुनाव जीतने के बाद में आपकी हर काम की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। सर, मेरा आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे गांव की जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सुरक्षा की बात है, जहाँ तक मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात है, माता बहनों की सुरक्षा की बात है, तो हमने पहले भी एक बार कुछ कहीं किसी गांव में कोई प्रॉब्लम हुई थी तो हमने चंडोस एसओ साहब हैं, उनसे भी शिकायत की थी, बात भी की थी हमने कई बार। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम जो भी महिला सशक्तिकरण है उसमें हम पूरी तरीका से खरे उतरने का काम करेंगे। और देखिए, बहुत काम आते हैं। जब आप चुनाव में होते हो, सरकार बहुत काम देती है, मगर कुछ नेताओं को क्या होता है कि पता ही नहीं रहता कि होना क्या है। चुनाव जीतने के बाद में अपना पेट भरना और काम खत्म कर देते हैं। मगर देखिए, बहुत है, जैसे हमारी बहन बेटियों के लिए सिलाई का काम आता है, कहीं से कोई भी आप योजना ला सकते हो, अपने युवाओं के लिए नौकरी की योजना ला सकते हो। कई योजना ऐसी होती हैं जिन्हें आप ला के आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकते हो। तो हमारी प्राथमिकता वही है, बस सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर काम करना है हमें। ना हम झूठे हैं, ना फरेबी हैं। हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य विकास है, विकास है, विकास है, बस। तो जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसानों की रही बात किसानों की, तो किसान तो परेशान है। आप भी देख रहे हो, किसान परेशान है, युवा परेशान है। कई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्षेत्र में समस्या है। हालांकि सरकार काम कर रही है, मगर जो सरकार काम निचले स्तर पे सरकार का काम दिखता नहीं है। बस मेन परेशानी यही है। ऊपर से सरकार काम करती है, मगर जो नीचे के नेता लोग जो होते हैं वो सरकार को काम को गिनती में गिनने नहीं देते हैं। तो इसी वजह से हम तो बस प्राथमिकता यही है कि भाई ठीक है, अब जो किसानों ने किया है, किसान काम कर रहे हैं अपना, सरकार की आंख खुले ना खुले वो उनका हेडेक है, क्या क्या नहीं है। मगर हम तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भाई अब के जो भी वोट देंगे, एक जागरूक आदमी को वोट देंगे, एक अच्छे नेता को वोट देंगे जो हमारे विकास की बात करेगा। तो वही बात है बस। सर, अभी जो इतनी महंगाई हो रही है, बेरोजगारी फैल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं, आप समझदार हो। मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं या मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं कि मैं अभी यहाँ झूठ बोल दूँ आपसे। तो झूठा फरेबी वाली बात तो मैं करता नहीं। मगर मैं इतनी कहूँगा कि सरकार को भी देखिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, दवाई के लिए, गरीबों के लिए, आप अमीरों के लिए कम कर दो, उससे काम चल जाएगा। मगर कोई भी गरीब आदमी है, अब हम जिस गांव में जाते हैं, प्रधानों के खाते में ऐसी चीजें होती हैं कई बार कि भाई चलो किसी का घर बनवा दो, विधवा पेंशन है, अन्य सारी चीजें होती हैं, सरकार देती है, मगर वो आपको ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखता है। तो इसी वजह से हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि भाई प्रधानों से साथ मिलकर या हम जिला पंचायत से अध्यक्ष जी से मिलकर, हमारी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि हम जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ेंगे उनको बिल्कुल उनका सहयोग देंगे और उनसे सिर्फ विकास की बात करेंगे कि अगर हम आपको वोट दे रहे हैं तो हमें सिर्फ 5 साल विकास चाहिए आपसे। तो हम सबसे मिलकर, हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इस पंचवर्षीय योजना में हम अपना इतना काम करेंगे इस क्षेत्र में
कि ताकि हमें अगली बार वोट मांगने के लिए गांव-गांव ना जाना पड़े। मेरी ये प्राथमिकता होगी कि लोग मुझे इस कदर याद कर लें कि वो मुझे उल्टा कहें कि भाई तू चुनाव लड़ और हम तेरे साथ हैं। तो जब ये काम तो तभी हो सकता है कि जब हम इस 5 साल पूरी उनके खरे उतरे। तो जैसे अभी कोरोना चल रहा है और आप रैलियां करते हो, उसमें इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो आप उसको मतलब कोरोना से बचने के लिए आप अपने लोगों से क्या बोलना चाहोगे? देखिए, कोरोना से बचने के लिए एक तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं, प्लस सबके आप देख ही रहे हो मास्क, ये गमछा वगैरह, ग्रामीण क्षेत्र आप देख ही रहे हो, ये सब होता है लोगों के पास। फिर सैनिटाइजर भी है, फिर हम भी कह देते हैं भाई ज्यादा भीड़। अब मेरे लिए तो चुनाव में आप चाहो तो मैं आज 50 गाड़ी इकट्ठा कर दूं क्षेत्र में से, अगर मैं चाहूं तो 50 गाड़ी की भीड़ इकट्ठी कर दूं, पर जो सरकार की गाइडलाइंस है हम भी उनका सरकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम भी सब देखिए, आप 2-3 गाड़ियां जो भी पर्सनली 4-4 लोग हों, किसी वजह से वोट मांगने का काम कर रहे हैं और सबसे कहते हैं कि भाई कोरोना महामारी है, इससे आप बचाव करें, और हम भी पूरा इनसे सब इसी तरीके से बात करते हैं। तो जैसे आप जिला पंचायत चुनाव जीत जाती हैं, जो भी धर्मवती देवी हैं, तो आप मतलब आप उनको समर्थन दे रहे हो, तो सर जीतने के बाद आप यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसा कौन सा कार्य होगा जो आप सबसे पहले करना चाहो? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो आवाज आ रही है, सबसे पहले इस ग्रामीण क्षेत्र की एक ही आवाज है कि मैं बहुत घरों में जाता हूँ जो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनका मकान की जो समस्याएं, आज मैं अभी गया था, कौन सा था वो, नगला, नई नगला, बंजारा नगला। एक बंजारा नगला में महिला मिली, उन्होंने कहा भैया 5 साल के बाद दर्शन दिए होंगे किसी चुनाव वालों ने, 5 साल तक कोई नहीं आया। सुदेशपुर का माजरा लगता है बंजारा नगला, तो उसमें एक महिला मिली है, अभी अभी की बात है, बिल्कुल आप जाके, आप मीडिया हो, आप जाके बात कर सकते हो उनसे। अभी भी डायरी दिखाओ भाई, डायरी दिखाओ, उसमें डायरी में अभी लिखवा के लाया हूँ मैं कि देखिए आप मुझे वोट देना या ना देना, ये आपका उद्देश्य है। मैं वोट मांगने आया हूँ, आप वोट दे ना दे, मगर मैं इस मकान के जो लिख के लेके जा रहा हूँ इस डायरी में, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि आपका ये घर, विधवा पेंशन है, जो भी मेरी प्राथमिकता रहेगी वो पहले गरीब लोगों की रहेगी, उसके बाद में मैं कोई और काम करूँगा। सबसे पहले क्योंकि गरीबों का बहुत काम है, मुझे जो हर गाँव में दिखता है, भैया हमारी छप्पड़ है, हमारी खाट नहीं है, हमारी ये नहीं है, हमारी बड़ी समस्या है, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। दिल रोता है कि ऐसे ऐसे नेता, सांसद, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ आते हैं और विकास जब आप ग्राउंड लेवल पे देखते हो तो कुछ नहीं, जीरो। इसी को लेके मेरा सवाल है आपसे, जो सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं गरीब लोगों के लिए, तो क्या उनको उनका लाभ मिल पाता है सही तरीके से? हाँ, नहीं मिलता। मैं जा रहा हूँ ग्राम गांव, जो योजना सरकार, इसमें किसकी कमी रहती है? देखिए ये सब, अब मैं क्या बताऊँ आपको, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, जो ये सिस्टम है, थोड़ा इसमें सुधार आना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल के लाइव कह रहा हूँ इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों में कोई भी दिक्कत नहीं है, उनकी बिल्कुल साफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो नीचे का जो ये तंत्र होता है, इसमें बड़ी समस्या होती है कि आप किसी गरीब की सुनते नहीं हो। गरीब फरियादी आपके ब्लॉक में चक्कर काटते काटते उसकी चप्पल, जूते घिस जाते हैं, थाने में घिस जाते हैं, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हो गरीब आदमी की। बस अमीर का खेल है यहाँ, आप समझो बात को। और यहाँ तो मेरा फंडा है, जो सबसे गरीब है, जो सबसे गरीब है वो दीनू पंडित के दिल के करीब है। ये मेरा फैसला है बस, और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अभी को लिखने दिया, ये नगला ओढ़ था, ये नगला बंजारा, ये इनका नाम है, ये जरूर ये मकान है। दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस, पहले आएं और पहले प्रवेश पाएं। सभी अभ्यर्थियों के लिए यूपीएसआई, जीडी कांस्टेबल के आधार पर परीक्षा कराई जाएंगी। परीक्षा में प्रथम आने वाले 3 अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा निशुल्क शिक्षा। परीक्षा में द्वितीय आने वाले 5 अभ्यर्थियों के लिए 40% की छूट। परीक्षा में तृतीय आने वाले 20 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट। नोट: नियम एवं शर्तें लागू। डायरेक्टर राज ठाकुर सर, मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, जीटी रोड, अलीगढ़। मोबाइल नंबर 8535022214, 6397847915। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का
प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं, डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध, नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर। बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर।